उमर साहब। आयला, मैं एक बार फिर मुशगन साहिबा के घर गया था और उस दिन तुम मुझे एक बहुत अहम बात बताना भूल गई थी। वो उमर साहब, नाराज मत होइएगा। सादिक साहब वहाँ अपनी नवासी से मिलने आए थे और मिलकर चले गए। रोशन साहिबा वाले मामले से उनका कोई भी ताल्लुक नहीं। एक मिनट, क्या सादिक बाबा उस दिन आए थे? यानी वो अपनी नवासी से मिलकर बहुत खुश थे, मगर रोशन साहिबा जा चुकी थी। आयला, क्या ये हो सकता है कि तुम मुझे उस दिन की शुरू से डिटेल्स दो? वैसे मजीद बताने के लिए कुछ भी नहीं है। रोशन साहिबा के पास फोन आया था। फोन सुनने के बाद अचानक वहाँ से चली गई और जाने से पहले कहा कि डेफनी को मैं घर ले जाऊं। थोड़ी देर में सादिक साहब वहाँ आ गए। आपको देखना चाहिए था कि डेफनी उन्हें देखकर कितनी खुश हो गई थी, और उसके नाना भी। बस यही बात थी उमर साहब। तुर्कान, डेफनी क्या कर रही है? बच्ची अपने नाना के साथ खेलना ही भूल गई है। वो फौरन ही सो गई। ठीक है, अब हाथ धोना बंद करो और यहां आकर मेरे पास बैठो। तुमसे बात करनी है मुझे। आ जाओ। तुर्कान, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है बाबा? क्या तुम रोशन साहिबा के घर मुंतकिल हो गई हो? नहीं बाबा, बस डेफनी को उमर की आदत डालने के लिए किया। बच्ची को बहाने के तौर पर इस्तेमाल मत करो। ये नामुमकिन है, क्योंकि तुम अभी भी कारताल की बीवी का दर्जा रखती हो। फिर तुम अपने साबिक शौहर के घर कैसे जा सकती हो? बाबा, मैं उसके घर में उसके साथ नहीं रहती। जैसे मैंने कहा, बस डेफनी के चाहे लिए। वजह कोई भी हो, जब तक तुम कारताल की बीवी हो अपनी बेटी के पास रोशन साहिबा के घर नहीं रह सकती। ये इज्जत और वकार का मामला है बेटी। उमर गलती पर गलती किए जा रहा है। क्या तुम दोनों को बिल्कुल अक्ल नहीं है? पहले तुमने मुझसे पूछे बगैर उस शख्स से शादी कर ली। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उमर डेफनी को ले गया। उमर ने डेफनी को क्यों लिया, कभी सोचा है तुमने? क्योंकि वो चाहता है तुम वापस आ जाओ, और उसे वो मिल गया जो चाहता था। लेकिन तुम अभी भी कारताल की बीवी हो। मुझे समझ नहीं आता ये मसला कैसे हल होगा। मैं तो पहले ही अपना रास्ता खो चुकी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है। मैं एक के बाद एक गलती किए चली जा रही हूँ। जितनी ज्यादा जद्दोजहद करती हूँ, उतनी ही ज्यादा गहरे कुएं में डूबती जाती हूँ पापा। मैं एक डरावने ख्वाब की तरह एक अंधेरे में हूँ बाबा। मैं चीखती हूँ लेकिन कोई नहीं सुनता। ठीक है मेरी जान, ठीक है, ठीक है। मेरी प्यारी बेटी, चलो अब इसे अपने तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं बेटी, ठीक है? जब तक तुम्हारी कारताल से तलाक नहीं हो जाती तुम इसी घर में रहोगे, और मैं हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और तलाक होने के बाद अगर तुम चाहो तो रोशन साहिबा के घर चली जाना। नहीं बाबा, आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ मैं। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो बेटी? तुम्हें इस मुसीबत से निकलने के लिए मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। तुम उसे मजबूती से पकड़ लो बेटी। तुर्कान, क्या हो रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? क्या तुम किसी से डरती हो? वो उमर है, कारताल है, या कोई और है? किसी से नहीं डरती। तुर्कान, अगर तुम कारताल से डरती हो तो? मैंने कहा ना, मैं नहीं डरती बाबा। मैं जरा डेफनी को देख के आती हूँ। रुको एक मिनट। आज कारताल मेरे पास आया था। तुर्कान कहां रह रही है पूछ रहा था, और मैंने झूठ कह दिया। मैंने उससे कहा कि तुर्कान हमारे साथ रह रही है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है बाबा, शुक्रिया।
चलो करताल, मुझे भी टाइम मिला कॉल करने का। तुमने कहा था कि जरूरी है, क्या बात है? मैं फोन पर ये बात नहीं कर सकता, हमें मिलना पड़ेगा इसके लिए। अगर इस वक्त बाहर गई तो बाबा पूछेंगे कि कहाँ जा रही हूँ मैं। अच्छा खैर छोड़ो, आती हूँ मैं मिलने। घर पर ही आ जाना, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ठीक है। एक कॉफी लेकर आता हूँ मैं। बस कर दो उजैर, बस कर दो। सुबह से तुम बस कॉफी ही पिए जा रहे हो। कुछ आराम कर लो जाके। इतने दिनों से तीमारदारी कर रहे हो मेरी, थक गए होगे तुम। बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद आराम ही आराम है। नहीं उजैर, अब मैं भी सो रही हूँ। तुम भी घर जाकर आराम कर लो, थोड़ी देर रेस्ट करना, उसके बाद फिर वापस आ जाना हॉस्पिटल। रोशन, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा उजैर, मुझे एक गाउन लाकर दे देना घर से। और हाँ, बुरचंद से कहना कि नीचे वाले स्टोरेज रूम को खाली कर दे। तुम उस स्टोर का क्या करोगी? जैसा मैंने कहा है वो कर दो। वहां एक बेड और एक अलमारी भी रखवा दो। जल्द ही वहां पर एक मेहमान आने वाला है। कौन सा मेहमान रोशन? उजैर, तुम क्यों इतने सवाल करते हो? कहाँ ना मेहमान आएगा। ठीक है मेरी जान, लेकिन स्टोर रूम तो बिल्कुल जेल जैसा है। उस मेहमान को वहां पर कैसे रखोगी बताओ? घर में और भी तो रूम है। ठहरा सकती हूँ उजैर, वहां मेहमान ठहरा सकती हूँ। उजैर, मुझे इतना थकाओ मत प्लीज। ठीक है, अच्छा सुबह मिलते हैं फिर। ठीक है उजैर जान, सुबह मुलाकात होगी। आपा, हाँ मेरी जान। आप मुझे ठीक नहीं लग रही और ऊपर से हमारी ज्यादा बात भी नहीं हुई। यार सब कुछ एक साथ जो हो रहा है जिंदगी में, थकावट, नींद की कमी वगैरह। मैं कल आपको कॉल करूंगी और दरिया से भी बात कर लूंगी। हम कल आएंगे बात करने। ठीक है, हम लोग बात करेंगे। हाँ कहो उमर। हेलो तुर्कान, कहाँ हो तुम? बाबा के पास हूँ, और कहाँ? डेफनी क्या कर रही है? अपने नाना को देखकर तो बहुत खुश होगी ना? हाँ बिल्कुल, वो सारा दिन खेलने के बाद थक गई थी और सो गई है। जब वो उठ जाएगी तो तुम्हारी बात करवाऊंगी उससे। क्या वो आज रात मेरे साथ रह सकती है उमर? हाँ हाँ, तुम्हारे साथ रह सकती है। ठीक है, फिर बात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज तुर्कान। पहले तुम ये अपने नाना को दोगी। और अब बारी है मेरी खूबसूरत प्यारी बेटी की। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ
क्या हम नहीं खाएंगे? आपा ला रही हैं। डेफनी मेरी जान, तुमने तो अपनी नींद पूरी कर ली, अब पूरी रात घर में घूमती फिरती रहोगी। असल में तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मगर मैं जैसे ही लेटी मेरी आंखें बंद हो गईं। इसे चावल की खीर बहुत ये पसंद है। मैं सबके लिए ले आई हूँ। फातिह तुम्हें तो पसंद है ना, खाओ। शाबाश। आपा, मैं ये सोच रहा था कि आप मुझसे पूछेंगी नहीं। मेरी नवासी को अपनी आंटी के हाथों की बनी खीर बहुत पसंद है ना? पता है भाई, अगर ये रोज यहाँ आ जाया करे ना तो मैं इसे रोज बना कर दिया करूँ। मगर आंटी मुझे तो कुकीज भी खानी थी इसके साथ। अब इस वक्त कुकीज हम कहाँ से लाएं मेरी जान? मेरा वादा है कल तुम्हारे लिए कुकीज बना दूंगी। नाना, आपको याद है मुस्कान आंटी ने जो कुकीज दी थी वो कितनी अच्छी थी ना? वही कुकीज खानी है मुझे। मेरी जान, तुमने कब मुस्कान आंटी को देखा और उनकी लाई हुई कुकीज खाई? नुज़त, दरअसल हुआ कुछ यूं था कि रोशन साहिबा जब डेफनी को मुस्कान साहिबा के फार्म पर ले गई तो मुस्कान साहिबा ने मुझे फोन करके कहा कि डेफनी यहाँ आई हुई है, तो मैं इससे मिलने के लिए वहाँ चला गया। भाई, मुझे लगता है आपने उस औरत से दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ा ली है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या कह रही हो? वो एक अच्छी इंसान है और वो हमारे मसाइल से अच्छी तरह से वाकिफ है और उसे हर मुमकिन हल करने की कोशिश करती है। और क्या? अच्छा, यानी आप कहना चाहते हैं कि वो बहुत नेकदिल औरत है। ठीक है, फिर उसे डिनर पे बुलाएं, देखते हैं उसका दिल कैसा है, हमें पसंद आती है या नहीं, क्योंकि आप पे तो उस औरत ने अपनी अदाओं का जादू कर रखा है। भाभी देख रही हैं आप भाई को? हद करती हो नुज़त, ये बात कहाँ से आ गई? अल्लाह, क्यों नहीं आ सकती भाई? उस औरत ने आप पर एहसान किया है, आपको अपनी नवासी से मिलवाया, तो क्या हमें उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? मेरी बात सुनो, अगर तुम उस औरत को परेशान करने के लिए यहाँ बुलाना चाहती हो तो भूल जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी तैयारी करूंगी, मजे मजे के खाने बनाऊंगी। मैं भी अच्छी इंसान हूँ, बिल्कुल उसी की तरह। उसे बुला लीजिए, क्योंकि मैं भी उससे माफी मांग लूंगी। मुझे एहसास हो गया है, मैंने उससे कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर ली थी। ठीक है तो फिर। उरू चाय बना रही थी, मैं जाकर देखती हूँ उसे। आप लोग अपनी खीर एंजॉय करें। देखा तुमने, तंज कर रही है मुझ पर। मैं अपनी बहन की मदद करने जा रहा हूँ। चाय तैयार है क्या बेटी? हाँ तैयार है, आप चले मैं लाती हूँ। ठीक है मेरी जान। आपा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ, भाभी आपके ख्वाब में आकर आपसे जरूर पूछेंगी। क्या हुआ? तुम्हारी आंटी एक मेहमान बुलाने पर तुली हुई हैं, वो मशहूर मोहतरमा मुस्कान। तुम इस बात से दूर रहो, मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कर रही हूँ। देखते हैं कि मोहतरमा मुस्कान के दिमाग में क्या चल रहा है। बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? जॉगिंग के लिए गया था अम्मी। ठीक है, तो तुम जाके नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाने की तैयारी करती हूँ। वो फोन कौन भूल गया था, पता चला? हाँ, पता कर लिया था। वो मेरी एक दोस्त का था, उस दिन मुझसे मिलने आई थी तो यही भूल गई थी। आपकी कौन सी दोस्त? मेरी कॉलेज की दोस्त थी, तुम उससे नहीं जानते। वही आई थी मुझसे मिलने। तुम जाओ नहा लो जाकर, मैं खाना लगा रही हूँ। हेलो। हेलो मुस्कान साहिबा, सलाम। मैं सादिक कलंदर बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको परेशान नहीं किया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी कहिए। नुज़त से बात हुई मेरी, वो भी बहुत शर्मिंदा है उस दिन आपके साथ होने वाली बहस की वजह से। आपसे माफी मांगने के लिए रात के खाने पर मदऊ करना चाहती है वो आपको। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर आप दावत कबूल कर लेंगी तो हमें बेहद खुशी होगी। मैं कबूल करती हूँ सादिक साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। जी, आप भी।
ये मिला मुझे। तुर्कान, कोई लापरवाही मत करना, जाकर अपना बयान देना, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कहूंगी? जब वो सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या ये कहूं कि मुझे कुछ नहीं मालूम? वो तुमसे बस ये पूछेंगे कि तुमने उसे उस दिन देखा था या नहीं। अगर तुम नहीं गई तो उन्हें मजीद शक हो जाएगा। कभी सोचती हूँ कि सब कुछ बता दूं और जेल चली जाऊं, लेकिन फिर डैफ्नी का सोचती हूँ। उमर नफरत करेगा मुझसे। मुझे डर है कि सारी जिंदगी अपनी बेटी को नहीं देख पाऊंगी। करताल, अब बताओ ना क्या करूं मैं? मेरा जहन तो बिल्कुल ही उलझ चुका है। तुम सही कह रही हो। काश मैं तुम्हें कोई मशवरा दे सकता, मगर नहीं है। डेफ्नी कैसी है? ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी हो रही है। मैं उसे बहुत याद करता हूं। मैं स्कूल भी आया था, लेकिन तुम दोनों के सामने नहीं आया। तो फिर तुम क्यों नहीं आए? तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। उसकी पूरी दुनिया उलट पलट हो गई है और मैं नहीं चाहता था कि उसके सामने आकर उसे मजीद उलझा दूं। मेरा मतलब है कि वो अपने बाबा को समझने की कोशिश कर रही है। क्या ऐसा ही है? ओह, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि अब क्या सही है और क्या गलत है। रोशन साहबा से मुलाकात हुई मेरी। उन्होंने फोन करके मुझे बुलाया। ये कौन हो सकता है? उमर? तुम यहां कब आई? फोन पर तो तुमने कहा था कि अपने बाबा के घर पे हो। हाँ, कुछ काम था इसलिए यहाँ आ गई। कौन सा काम तुर्कान? ऐसा क्या काम था जिसके लिए झूठ बोला? मुझे कारताल से जरूरी बात करनी थी और तुम गुस्सा होगे इसलिए नहीं बताया। ठीक है, मुझे उन फोन कॉल से ही समझ आना चाहिए था। ठीक है, चलो आओ सब मिलकर बात करते हैं। क्या तुम दोनों का हिसाब किताब अभी तक खत्म नहीं हुआ? तुम यहां क्यों आए हो? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम इससे करना चाहते हो करताल? हमारी बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं उमर। वाकई कोई मसला है भी या सिर्फ तुर्कान को धमका रहे हो? नहीं, मुझे कोई धमकी नहीं दे रहा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। जब सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो तो। हाँ करताल, तुम मेरे जैसे नहीं हो। तुम एक हारे हुए शख्स हो क्योंकि तुमने ऐसी औरत से शादी की जो तुम्हें चाहती तक नहीं। एक ऐसी औरत जो मुझे चाहती ही नहीं। मेरा ख्याल है कि हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। कोई जल्दी नहीं। नहीं, पोस्टपोन नहीं करेंगे। अगर हम शादी करने जा रहे हैं तो जान लो कि वापसी नहीं होगी। तुर्कान, मुझे हाँ तब कहो जब ये पूरी जिंदगी के लिए हो, वरना हम शादी नहीं करते। तुम्हारा फैसला ही तुम्हारी राह दिखाने वाला और रोशनी बनेगा। अपने दिल की सुनो बस, वो ही तुम्हें बेहतरीन जवाब देगा। देखो, मैं अंगूठी वापस पहन रही हूं और दोबारा इसे कभी नहीं उतारूंगी। अपनी शादी के ड्रेस के साथ ये अंगूठी पहनने के लिए बहुत बेताब। हाँ, तुर्कान ने उस आदमी को जान लिया जिससे वो मोहब्बत नहीं करती थी। उमर प्लीज। ये तुम्हें बताएगी कि मैं बदहाल हूं या नहीं, और शायद इसे तुम्हें कुछ जरूरी बातें भी बतानी हो।
करताल उमर, बस बहुत हो गया, रुक जाओ प्लीज। ये मुझे क्या बताएगी? ये क्या बातें कर रहा है तुर्कान? कुछ भी नहीं उमर, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। करताल खामखा बात को बढ़ाओ नहीं। मैं तुम दोनों के रोज के झगड़े से तंग आ चुकी हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। खैर, मैं तुमसे यहां लड़ने नहीं आया, बल्कि यूं समझो कि अब तो तुम मुझसे लड़ने के काबिल भी नहीं रहे। क्या तुम यहाँ सिर्फ इसकी तौहीन करने आए हो? नहीं, मैं यहां सच बोलने के लिए आया हूं। कौन सा सच करताल? मुझे भी बताओ ना। वो सच जिसमें तुम डूब रहे हो, जिसके तुम इस कदर आदी हो चुके हो कि तुम्हें एहसास भी नहीं कि तुम पर क्या गुजर रही है। तुम दोनों अपनी जिद, अपनी खुदगर्जी और अपनी ख्वाहिशात में बिल्कुल एक जैसे हो। तुम अब भी समझते हो कि तुम्हारी लालच और बुराई मोहब्बत के लिए लड़ रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे दिल के अंधेरे की बात कर रहा हूं। एक दिन तुम दोनों आमने सामने आओगे, एक दूसरे का असल चेहरा देखोगे, और उस लम्हे तुम अच्छी तरह समझोगे कि वो बुराई क्या है जिसकी मैं बात कर रहा था। और यही बात मुझे तसल्ली देती है। एक मिनट रुको। क्या फजूल बातें कर रहे हो? क्या मतलब हम दोनों एक दूसरे का असल चेहरा देखेंगे? अगर हिम्मत है तो मुझे सब सच बता दो। तुम्हारी बेवफाई। कैसी बेवफाई? अपनी बेटी और अपनी मोहब्बत के खिलाफ तुम्हारी बेवफाई। मोहब्बत तुम जानते ही नहीं। जरा देखो इस आदमी को, यहां आकर हमें जिंदगी का सबक दे रहा है। आखिर ये है कौन? उमर, छोड़ूंगा नहीं। उमर प्लीज रुक जाओ, जाने दो उसे। तुमसे इल्तिजा करती हूँ, प्लीज उसे लड़ना बंद कर दो। वो यहां क्यों आया था और क्या बात करनी थी? हम लोग बस तलाक के प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुमने मुकदमा दायर नहीं किया था तुर्कान? कोर्ट ने बस फैसला देना है और तुम्हारी तलाक हो जाएगी। क्या वो तुम्हें तलाक नहीं दे रहा तुर्कान? नहीं नहीं। तो फिर वो मुझे लेक्चर क्यों दे रहा था यहां पर खड़ा? क्या बताना चाहती हो तुम मुझे? कुछ भी नहीं है उमर, मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुर्कान देखो, उसने कहा कि हम एक दूसरे के असल चेहरे देखेंगे। क्या मतलब इसका? तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना तुर्कान? उमर, कहो कि कुछ नहीं। कहो कि कुछ नहीं है तुर्कान। तुम कह रही हो ना कि इस लड़ाई को खत्म कर दो। मैं भी बस अब चाहता हूं कि ये लड़ाई खत्म हो जाए, क्योंकि इस सबसे मेरा सब्र भी खत्म होता जा रहा है। इसलिए प्लीज तुर्कान, प्लीज। तुर्कान, मैं वाकई एक नफसियाती बनता जा रहा हूं। मैं पागल हो जाऊंगा।
इसलिए अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो बता दो प्लीज। मैं अगर सब कुछ जान जाऊंगा तो करताल के साथ ही लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? फिर हम अपने रास्ते चले जाएंगे और अपनी जिंदगी हंसी खुशी दोबारा से शुरू करेंगे। तुर्कान, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं, अगर ऐसा कुछ है जो मुझसे छुपाए रखा है तो प्लीज मुझे बता दो तुर्कान। मेरा गुरूर बने रहने दो तुर्कान। कुछ भी नहीं है उमर। उमर प्लीज चले जाओ। और तुम? सिर्फ डैफ्नी की वजह से मेरा तुम्हारे साथ रहना मुनासिब नहीं होगा। बाबा को ये बात परेशान करती है, नाराज हो जाते हैं। ठीक कह रही हो, तुम कहो तो बाबा के पास ले चलता हूं। मेरे घर वाले हर वक्त उस वाक़े के बारे में बात करते रहते हैं और मैं उनके सवालों से बहुत ज्यादा थक चुकी हूं, इसलिए यहां आ गई ताकि अकेली रह सकूं बस। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे एक बात कहना चाहता हूं तुर्कान, बस थोड़ा सा सब्र रखना, ठीक है ना? बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा मेरी जान। हम सब अपनी जिंदगी बहुत सुकून और खुशी के साथ गुजारेंगे, ठीक है? गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। प्लीज बंद कर दो इसे। दरिया उठो, जाओ बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ। आज तुम ले जाओ उनको। मुझे काम पे जाना है दरिया, उन्हें छोड़ूंगा तो लेट हो जाऊंगा। कौन से काम पे? तुमने बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हारी जॉब लग गई है। तुम तो कोई बात ही नहीं करते हो, जब दिल करता है उठकर चले जाते हो, आधी रात को घर आते हो, सुबह निकल जाते हो। कैसी बातें कर रही हो दरिया, मैं पागल हूँ क्या सुबह सुबह उठ के बाहर जाया करूंगा? मुझे नहीं पता मुस्तफा, तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया ना। क्या तुम्हें याद है कि तुमने कभी मुझसे प्यार से बैठकर बातें की है? अगर मेरी बीवी मेरे पीछे मजबूती से खड़ी होती तो ना ही मुझे दिवालिया का सामना करना पड़ता और ना ही इधर उधर घूमना पड़ता।